हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी बोला जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है उसको लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टा ID रियाज अपडेट्स है, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो कर लें ताकि ऐसा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। क्योंकि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा यह एग्ज़ाम लिया जाता है। इससे पहले 2 बार कंडक्ट हो चुका है। पहला जो जेटेट हुआ था वो 2013 में हुआ था और दूसरा जेटेट हुआ था 2016 में। उसके बाद फिर 2024 में इसका फॉर्म भरवाया गया था। फॉर्म भरने के बाद से ही इसमें जो है एक विवाद हुआ था कि इसका जो सिलेबस है वो जो ये क्या है वो हार्ड है, तो उसको लेकर फिर से नियमावली को रद्द किया गया था। उसके बाद फिर इसका सिलेबस को और फिर इसमें जो भी नियमावली में जो दिक्कतें थी उसको क्या किया गया, फिर से सॉल्यूशन करके फिर से इसका फॉर्म भरवाया गया था। और इसका जो डेट था वो 20 जुलाई तक था। इसके लिए करेक्शन का जो डेट है वो ये 4-5 दिन चला। उसके बाद फिर इसका डेट अभी ख़त्म हो चुका है। अब इसका एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाने पर विचार किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें उसी के बारे में जानेंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ जैक अध्यक्ष ने परीक्षा को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को लिखा पत्र, यानी कि जितने भी जिला है, जो भी जिला है उसमें जो DC है उन लोगों को यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है एग्ज़ाम को लेकर। जेटेट अक्टूबर में कराने की तैयारी, जिला स्तर पर DC होंगे नियंत्रक, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है उसके जो नियंत्रक होंगे, जो कंट्रोलर होंगे वो कौन होंगे, तो DC होंगे। और ये जो है वो हर एक जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा जहाँ तक इसमें लग रहा है। इसमें बात करते हैं हम लोग राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट अक्टूबर में कराने की तैयारी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा शिक्षा सचिव को उपस्थित होने के लिए बोला गया था कि जेटेट जो है वो 31 मार्च तक कराने का यहाँ पे आदेश दिया गया था, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे शिक्षा सचिव को तलब किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसे लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी। इसका जो भी तैयारी होता है एग्जाम को लेकर उसके लिए तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी। तो जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म भरे हैं, हम भी इसका फॉर्म भरे, तो जितने भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरे तो आप लोग इसका तैयारी जरूर ये शुरू कर दें। और क्योंकि इसके बाद होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ जिला स्तर पर परीक्षा से संबंधित सभी जिम्मेदारी उपायुक्तों को दी गई है, यानी कि DC इसके कंट्रोलर होंगे जो एग्जाम होगा उसका। परीक्षा के आयोजन और केंद्र निर्धारण को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की अध्यक्ष जो डॉक्टर नटवा हांसदा ने सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र लिखा है कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। इसमें जो भी दिक्कतें आएंगी उसको जैक बोर्ड के जैक ये अध्यक्ष के द्वारा बताया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4.40 यानी कि 4,40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी कि इसमें टोटल जो अभ्यर्थी है वो 4,40,000 हैं, जो पिछले की तुलना में बहुत ज़्यादा, मतलब कि लगभग 90 से 95 हज़ार जो है वो बढ़ा हुआ है। जैकबोर्ड की ओर से जिलों के उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालयों तथा उनके निकटवर्ती प्रखंडों में स्थित स्कूलों और फिर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी इसमें परीक्षा केंद्र होगा वो जिला में ही क्या बनाया जाएगा, इसका सेंटर बनाया जाएगा। जिला में जिसका भी सामने में प्रखंड में या फिर स्कूल में सामने है वहीं पर इसका सेंटर दिया जाएगा। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों को परीक्षा नियंत्रक यहाँ पे बनाया गया है। वहीं अपर समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सह नोडल पदाधिकारी बनाया गया। परीक्षा को लेकर सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यानी कि इसको लेकर जो है परीक्षा को लेकर एक उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाएगा। उसके माध्यम से सेंटर का चयन, उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैसे करवाना है, कैसे पारदर्शी तरीके से करवाना है, उसको लेकर यहाँ पे एक मीटिंग किया जाएगा। यह समिति परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और परीक्षा आयोजन में उपायुक्त का सहयोग करेगी। यानी कि जो भी इसमें दिक्कत आएगा उसका सहयोग कौन करेगा, ये कमेटी करेगी। सभी जिलों के 31 अगस्त तक परीक्षा केंद्र निर्धारण की रिपोर्ट देने को कहा गया है। यानी कि इसका जो केंद्र निर्धारण यानी कि सेंटर कहाँ पे होना चाहिए उसको लेकर 31 अगस्त तक यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों को 31 अगस्त तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी। किसको, जैक बोर्ड को।
कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक की जेटेट परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी। परीक्षाएं अलग अलग पालियों में होंगी। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ये पारी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पेपर 1 जो है वो होता है 1 to 5 के टीचर्स के लिए, जो DLED किए हैं उन लोग ये फॉर्म भरे हुए हैं। उसके बाद फिर पेपर 2 जो होगा वो होगा 6 to 8 के लिए। इसमें वैसे स्टूडेंट्स का फॉर्म भरे हैं या फिर भरेंगे जिनका B.Ed किया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है, आगे हम लोग देख लेते हैं। जिला मुख्यालय के साथ निकटवर्ती प्रखंडों में भी केंद्र बनाने की तैयारी है यहाँ पर। उसके बाद जैक ने जिलों से 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट, केंद्र निर्धारण की रिपोर्ट। राज्य में 9 वर्ष बाद जेटेट होने जा रहा है। इससे पहले 2016 में हुआ था। रिकॉर्ड 4.40 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। अब पिछला बार जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे कि 90,000 परीक्षार्थी बढ़े 2 वर्ष। इससे पहले 2024 में इसका फॉर्म भरवाया गया था, इसका मैंने पहले ही बता दिया है। तो राज्य में पिछली जेटेट परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। राज्य में 9 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी, अभी तक नहीं हो सका है। वर्ष 2016 की परीक्षा के लिए करीब 2.53 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, यानी कि 2,53,000 आवेदन उस टाइम प्राप्त हुए थे। इस वर्ष आवेदकों की संख्या वर्ष 2016 की तुलना में करीब 1.87 लाख, यानी कि 1,87,000 अधिक है। यानी कि पिछले बार की तुलना में जो जेटेट हुआ था 2016 में, उसकी तुलना में अभी यानी कि 2026 में होने जा रहा है उसमें 1,87,000 स्टूडेंट ज़्यादा है इसमें। वर्ष 2024 में जेटेट के लिए करीब 3.5 लाख आवेदन आए थे, यानी कि 2024 में जब फॉर्म भरवाया गया था, एग्जाम तो खैर नहीं हुआ था, तो उस टाइम 3.5 लाख स्टूडेंट ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। बाद में विभागीय निर्देश के तहत उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। अब वर्ष 2026 में नए सिरे से परीक्षा की तैयारी पूरी की गई है। वर्ष 2024 की तुलना में इस बार लगभग 90,000 अधिक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यह अपडेट है, आप लोग इसको जरूर दूसरों तक शेयर करें। इसके बाद फिर एग्ज़ाम का जो भी अपडेट आता है, चाहे वो एग्ज़ाम से लेकर या फिर सेंटर से लेकर या फिर कुछ भी अपडेट आता है, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा इंस्टा ID रियाज अपडेट्स है उसको भी जाकर फॉलो कर लें। थैंक यू।